60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक्स, जिसकी एक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक्स एक्स नाम है ना, ये ट्रेन है। इसकी हमको लंबाई नहीं मालूम है। किसी दूसरी रेलगाड़ी वाई को समान दिशा में ओवरटेक कर रही है और दूसरी रेलगाड़ी की हमको लंबाई दिया है। और देखिए पहले की हमको क्या चाल दिया है, लंबाई नहीं दिया है। और दूसरी ट्रेन की हमको लंबाई दिया है लेकिन चाल नहीं दिया है। और बोला है यदि ये विपरीत दिशा में जा रही हों, अगर ये इस दिशा समान दिशा में जा रही हों, और बोला है कि अगर ये विपरीत दिशा में जा रही हों मीन्स आमने सामने आ रही हों, तो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करते हैं। और यहाँ पे कितने पार कर रहे थे? 72 सेकंड में। देख क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। देख बोला ओवरटेक करते हैं और 72 सेकंड में पार करती हैं, ठीक। और जो अपोजिट डायरेक्शन जाती हैं सब कुछ सही सेम है, तो इसको 18 सेकंड में पार करती हैं। तो हमको क्या निकालना है? एक्स की लंबाई, और हमको निकालना है वाई की चाल क्या होगी। तो देखिए दोनों ट्रेन एक ही मीन इनके बीच दूरी समान है। आपको पता है कि अगर दूरी समान दिखे, यहाँ पे लिखा अगर इसमें दो ट्रेन सेम है तो इनके बीच चली गई दूरी भी समान होगी, अर्थात दूरी समान है तो कांस्टेंट है, तो चाल और समय एक दूसरे के क्या होंगे? उल्टे होंगे। अगर दूरी कांस्टेंट है तो चाल व समय आपस में क्या होगा? एक दूसरे के अपोजिट होंगे, है ना। तो चाल और समय, तो हम चाल और समय निकाल लेंगे आराम से। तो देखिए अगर समान डायरेक्शन तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। समान डायरेक्शन है तो चाल एक दूसरे को करेंगे माइनस, तो 60 माइनस वाई। और अपोजिट है तो क्या करेंगे? प्लस 60 प्लस वाई। और समय का इसमें कितना दिया था? 72, इसमें दिया 18। 18 चौक 72, ये हमारा टाइम का रेशियो आ गया। और जैसे उल्टा किसका होता है? चाल का। चाल आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है अगर हम देखिए बड़े से छोटा को माइनस करें, देखिए इसका अंतर कितना आ रहा है? 4 से 1 गया 3, इसका अंतर कितना आ रहा है? 2y। तो 3 बराबर 2y, तो 1 की वैल्यू निकाल कितना आ गया? 2y/3। 1 की वैल्यू मीन्स 2y/3 आ गया, मीन्स 60 माइनस वाई बराबर आ गया 2y/3। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाला 36 किलोमीटर प्रति घंटा, मीन्स ये y की चाल आ गई। देखिए y की जो हमें माना था y किलोमीटर प्रति घंटा, ये y की चाल आ गई। हमको अब निकालना है कि हमको निकालना है x की लंबाई, और लंबाई बोल रहे दूरी, बात एक ही है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। अब देखिए चाल क्या है? समान डायरेक्शन है। दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो दूरी कितनी होगी? अगर ये एक ही दिशा में चल रही है तो आपको पता है कि दूरी हमेशा, दूरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाल पर इफेक्ट पड़ता है। तो दूरी जुड़ जाएगी तो x प्लस कितना हो जाएगा? 225 मीटर बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है? चाल आपका हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो देखिए चाल यहाँ से कौन सी रखा है? चाल जो y की वैल्यू 36 आई है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 2 गुणे 36 बटे में 3 24 आ गया। ये किलोमीटर प्रति घंटा इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो इसलिए देखिए 5/18 गुणा किया है, और समय हमको निकालना है, इसके समय करेंगे यूज करेंगे इसका, तो बस इसलिए कर दिया 72। यहाँ से एक्स वैल्यू कितना आ गया? 255 मीटर, है ना। यहाँ पे लिखा है दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से निश्चित दूरी पर है। मीन्स अब आप समझ जाइए कि हमको दूरी ही निकालना है ना। एक ट्रेन स्टेशन ए से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा अन्य रेलगाड़ी स्टेशन बी से उसी समय, मीन्स डायरेक्ट इनका समय जो है समान है। एक अन्य रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती है तथा एक दूसरे से मिलने के बाद यह ज्ञात हुआ कि तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन से 120 मीटर अधिक तय कर चुकी है। तो हमको निकालना है कि दोनों स्टेशनों की बीच दूरी क्या होगी, है ना। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि ठीक समय, मीन्स समय समान है। देखिए इसमें समय समान है तो दूरी और चाल समान होगी। अगर समय समान है तो दूरी व चाल समान होगी, समानुपाती के नियम से। अगर देखिए समय समान है तो इक्वल के इस टाइप के लिखा हुआ और इक्वल के उस टाइप लिखा हुआ, दोनों क्या होंगे? बराबर लिखा है तो बराबर होंगे, है ना। तो हमको निकालना है कि देखिए लिखा है इधर सारे इधर से आ रहे हैं, हमको यहाँ पे निकालना है कि स्टेशन की, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए जो हमको गिवन है हम उसी की सहायता से हेल्प करेंगे। अब देखिए हमको यहाँ पे चाल, अब हम जान गए कि समय कांस्टेंट है तो दूरी और चाल क्या हो गए? एक दूसरे के जस्ट नहीं,
समय कांस्टेंट है, दूरी चाल इक्वल होंगे, तो दूरी निकाल लें, क्योंकि हमको नहीं, हाँ चाल निकालें, क्योंकि चाल दे तो चाल से दूरी उसका निकाल लेंगे, सीधा होगा। तो चाल देता 60 80, 60 80 का हमने कर लिया क्या कैंसिल, 0 0, 2 3 6, 2 चौको 8, दूरी आ गई और चाल आ गई, दूरी वही आ जाएगी। ठीक है, इसका अंतर क्या होगा, 4 से 3 1 बराबर कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर, 1 बराबर 120 किलोमीटर। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया था कि तेज़ वाली ट्रेन धीमी वाली गति ट्रेन को 120 मीटर अधिक दूरी तय कर चुकी है। तो यहाँ कितना ज़्यादा हुआ है 3 से 1 4, यहाँ कितना ज़्यादा हुआ है 1, और वहाँ कितना ज़्यादा होता है 120, तो 1 बराबर 120 किलोमीटर, मीन्स कि 120 किलोमीटर है। हमको निकालना है क्या कि दोनों स्टेशनों की बीच की दूरी क्या होगी, तो 4 3 7, 1 बराबर 120, तो 7 बराबर 840 हमको निकालना है। चलने के कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगी, चलने के बाद कितने समय एक दूसरे से मिलेंगी, तो जब भी बात आ जाए कि कितने समय बाद मीटिंग पॉइंट क्या होगा, तो हमें उन्हें समान समय पर चलाना होगा। ठीक है, तो देखिए कुल दूरी कितना आ गया 840 हैं। हमको निकालना है क्या कि चलने के कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगी, तो समय पर क्या होता है दूरी बटे चाल, और चाल क्या होगा जुड़ जाएगी, 8 से 14 140 हो जाएगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, स्टेशन जो ए से है यहाँ से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो 1 बराबर 120, और एक का क्या है 3 है, 3 और क्या हो जाएगा 360। इसी तरह क्या होगा एक दूसरे से मिलने के बाद क्रमशः कितने समय बाद वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचेंगी, अपने स्थान पर पहुँचेंगी। तो अगर देखिए इसका 360 आ गया है और टोटल कितना है 840, तो 840 माइनस कर देंगे, हमारा ये 480 आ जाएगा। हमको निकालना है एक दूसरे मिलने के बाद कितने समय बाद वे एक दूसरे की ओर पहुँचेंगी। तो एक की स्पीड कितनी है, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक ही हो जाएगा कि कितने समय बाद, तो 480 किलोमीटर को 480 किलोमीटर को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करेगा, तो उसको भाग कर देंगे, तो 6 0 0 6 8 घंटे में कर लेगा, और बी उधर जाएगा तो कितना होगा 360 बटे में 80, तो इसको भी हम उसी तरह से निकाल लेंगे, 360 बटे में 80, 0 0 करने से हो जाएगा, और 8 36, यही तरह देखिए उसको निकाला गया है। तो ये देखिए उसी तरह निकल चुका है कि ए का आ गया बी का आगे भाग कर दिया। और आपको पता है कि समय का वर्गमूल लेने पर चाल का अनुपात आ जाता है। आपको ध्यान रखना है कि अगर समय का ये आ चुका है, समय ए के द्वारा बी के द्वारा आ चुका है, तो समय का अगर हम अंडर रूट ले लेंगे, तो ये देखो 8 दूनी 16 बटे 9, समय का वर्गमूल लेने पर चाल का अनुपात आ जाता है। वहाँ पे देखेंगे आप, तो जो आया था वो निकाले थे वही आ जाएगा। ठीक है, अगर समय को अनुपात में बदलें तो वह परफेक्ट स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दो स्टेशन ए व बी एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित हैं। अच्छा, निश्चित दूरी पर स्थित हैं। एक ट्रेन स्टेशन ए से प्रातः 5 बजे चलकर उसी दिन 10 बजे स्टेशन एक ट्रेन स्टेशन ए से 5 बजे चलकर उसी दिन प्रातः 10 बजे स्टेशन बी पर पहुंच जाती है, तथा एक अन्य ट्रेन उसी दिन स्टेशन बी से 5 बजे चलकर 12 बजे पहुंचती है। तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी। तो इस टाइप सवालों में हमें सबसे पहले चेक करना कि क्या समान है या कांस्टेंट है, क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंग नियम लगाकर आंसर निकालेंगे। इसमें देखिए दूरी समान है, देखिए है ना, इसमें क्या लिखा है दो स्टेशनों तथा भी एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि निश्चित दूरी पर स्थित है, मीन इनके बीच दूरी समान है। आपको पता है कि दूरी समान है तो चाल और समय एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और जो हमको दिया है हम उसकी सहायता से उसका जजपुर निकाल लेंगे। तो समय का देखिए 5 AM टू 10 PM मतलब 5 घंटा, और 5 AM टू 12 में 7 घंटा, तो 5 7 का ये दिया, तो चाल हो जाएगा 7 5 हैं। हाँ, तो अगर हम देखिए मान लीजिए ये जो डायग्राम बना हुआ है, कि अगर हम कुछ देर के लिए मान लें 7 घंटे को इधर लिख लें, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ये लिखा था 5 घंटा, इसको इधर मान लें तो हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमने माना है ना।
तो दूरी बराबर क्या होगी, 4 गुणे समय, तो 7 गुणे 35 हो जाएगा, है ना। अब हमको निकालना है कि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, दूरी कितना है 35, और चाल क्या है, चाल जुड़ जाएंगे क्योंकि अपोजिट में 7 5 12, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 11/12 घंटा है। अब घंटे को बदलना किस में, मिनट में। 1 घंटा बराबर क्या होता है 60 मिनट, 60 से कर दिया, हमारा आ गया आंसर। तो 2 घंटे 55 मिनट आया है। तो समय कितना था, 5 घंटा था। स्टार्टिंग वाला कितना था, ये मानेंगे 5 वाला। तो 5 में जोड़ देंगे कितना आएगा, 7:55। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो थोड़ा सा ये भी हो जाए कि आपको बताया था कि वायु दाब 100 फीट पर 1 इंच या 34 मिली बार की दर से घटता है। जलवाष्प की मात्रा बढ़ने पर वायु दाब में कमी आ जाती है। जलवाष्प की मात्रा बढ़ने पर वायु दाब में कमी आ जाती है। वायु दाब भिन्न भिन्न स्थानों पर विभिन्न विभिन्न होता है। पवनें उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब की ओर आती हैं। वायु दाब और तापमान के मध्य विपरीत संबंध होता है। तापमान अधिक होने पर माध्यम वायु दाब कम और तापमान कम होने पर माध्यम वायु दाब अधिक होता है। बात कर लें वायु दाब पेटियाँ, तो वायु दाब आधार पर पृथ्वी 4 मुख्य वायु दाब पाए जाते हैं। विषुवत निम्न वायु दाब पेटियाँ, उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंध, उपध्रुवीय निम्न वायु दाब कटिबंध, ध्रुवीय उच्च वायु दाब कटिबंध। देखिए विषुवत रेखा के पास आसपास तापमान बहुत अधिक होता है, तो विषुवतीय निम्न वायु दाब कटिबंध के अलावा, मतलब इसको छोड़कर विषुवतीय निम्न वायु दाब कटिबंध के अलावा अन्य कटिबंध उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में समान जोड़े बनाते हैं। मानी विषुवत निम्न वायु दाब को छोड़कर अन्य कटिबंध उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में समान जोड़े बनाते हैं। विषुवतीय निम्न वायु दाब पेटी ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी जहाँ जनित प्रक्रिया बनाते हैं, विषुवतीय तथा ध्रुवीय जहाँ जनित प्रक्रिया बनाते हैं, तो वही उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी के निर्माण का संबंध पृथ्वी की दैनिक गति तथा वायु के अवरोहण में नीचे से होता है। ये जानते हैं। ITCZ या विषुवत रेखीय न्यून भार पेटी, यह अंतः कटिबंध अभिसरण क्षेत्र, यह न्यून भार पेटी होती है जो विषुवत रेखा के निकट और लगभग समांतर होती है। जहाँ उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी पवनें एक दूसरे से मिलती हैं, उस क्षेत्र को डोल्ड्रम क्षेत्र कहते हैं।